ऐसी कौन सी फतह थी जो बिना खून बहाए जीती गई थी? आज के ही दिन 11 जनवरी 630 ईस्वी 20 रमजान 8 हिजरी को इस्लाम के सबसे मुक़द्दस शहरों में से एक मक्का को एक तवील मुस्लिम कुरैश दुश्मनी के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यादत में फतह किया गया था। यह फतह बात करें इस्लाम की तो 638 AD में प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के बाद रशीदून कैलिफेट की स्थापना हुई। इस कैलिफेट ने प्रॉफेट मोहम्मद द्वारा स्थापित साम्राज्य को फैलाना शुरू किया। रशीदून कैलिफेट के दौरान अरब मुस्लिम फोर्सेस ने इस्लाम को अरेबियन पेनिनसुला के बाहर वेस्ट में अफ्रीका, नॉर्थ में एनाटोलिया यानी प्रेजेंट डे टर्की और ईस्ट में ईरान तक स्प्रेड किया। 661 AD में इस रशीदून कैलिफेट की जगह उमायद कैलिफेट ने ले ली। उमायद डायनेस्टी द्वारा रूल किए जा रहे इस साम्राज्य ने अपनी बाउंड्रीज और आगे फैलाई। अपने पीक पर उमायद डायनेस्टी ईस्ट में इंडस रिवर के पास सिंध से लेकर अरेबियन पेनिनसुला और पर्शिया से होते हुए नॉर्दर्न अफ्रीका के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक फैल चुकी थी। यानी कि अब ये एम्पायर हिस्पैनिया यानी आइबेरियन पेनिनसुला के काफी करीब पहुंच चुका था। वेस्टर्न रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद आइबेरिया को लैटिन वर्ड हिस्पैनिया के नाम से ही जाना जाता था। अब चलते हैं इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिस्पैनिया की तरफ। इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिस्पैनिया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले देखा कि इस दौरान हिस्पैनिया पर विसिगॉथ ट्राइब्स का राज था, लेकिन पुअर पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन और यहाँ पर रहने वाली अलग अलग ट्राइब्स के बीच हो रहे क्लैशेस की वजह से विसिगॉथ किंगडम पॉलिटिकल और मिलिट्री इंस्टेबिलिटी से घिरा हुआ था। इस समय यहाँ किंग रॉड्रिक का शासन था और स्पेनिश इनहैबिटेंट्स द्वारा किंग रॉड्रिक को एक लेजिटिमेट रूलर का दर्जा नहीं दिया जाता था। और तो और हिस्पैनिया में राजशाही के लिए राइवल्स के बीच पावर टसल जारी था। इन्हीं पॉलिटिकल डिविजन्स ने उमायद डायनेस्टी के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम किया। इस्लामिक रूलर्स पहले से ही अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और वो इसको और भी आगे लेकर जाना चाहते थे। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर उमैयद डायनेस्टी ने रिच एंड अनस्टेबल हिस्पैनिया पर अटैक कर दिया। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स यहाँ एक ऑल्टरनेटिव स्टोरी भी बताते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उमैयद डायनेस्टी का खुद से हिस्पैनिया को अटैक करने का कोई मकसद नहीं था, कहानी कुछ और ही थी। ऐसा कहा जाता है कि किंग रॉड्रिक ने उनके किंगडम के एक नोबल काउंट जूलियन ऑफ स्यूटा की डॉटर को सेक्सुअली हरास किया था और काउंट जूलियन किंग रॉड्रिक से इसका बदला लेना चाहते थे। इसी के चलते 711 AD में उन्होंने किंग रॉड्रिक को सबक सिखाने के लिए उमैयद डायनेस्टी के नॉर्थ अफ्रीकन रीजन के गवर्नर मूसा से मदद मांगी और मूसा ने अपने सबसे सुपीरियर जनरल तारिक इब्न जियाद को जूलियन की मदद के लिए भेज दिया और जनरल तारिक इब्न जियाद ने अपनी 7000 सैनिकों की आर्मी के साथ सदर्न हिस्पैनिया पर अटैक कर दिया। किंग रॉड्रिक ने भी अपनी आर्मी को तैयार किया। कहते हैं कि इन्वेजन की खबर सुनकर वहां के लोग आपसी मतभेद भुलाकर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट को रोकने के लिए जुट गए। 711 AD में दोनों गुटों के बीच ग्वादलेथ नदी के किनारे द बैटल ऑफ ग्वादलेथ लड़ी गई, जहां एक तरफ जनरल तारिक इब्न जियाद के पास सिर्फ 7000 सैनिक थे, वहीं किंग रॉड्रिक के पास 25,000 से 30,000 तक का सैन्य बल था। लेकिन इसके बावजूद तारिक इब्न जियाद ने किंग रॉड्रिक की सेना को परास्त किया। रॉड्रिक मारे गए और इस विक्ट्री को इस्लामिक इतिहास में सबसे रिमार्केबल विक्ट्री बताया गया। इस तरह से आइबेरिया में उमैयद डायनेस्टी का राज शुरू हुआ। धीरे धीरे मुस्लिम रूलर्स ने पेनिनसुला के हर कोने में खुद को एक्सपैंड किया। इस बैटल को जीतने के बाद जनरल तारिक की आर्मी वापस अफ्रीका आने के बजाय नॉर्थ की तरफ बढ़ी और आगे चलकर उन्होंने विसिगॉथ की कैपिटल टोलीडो को कॉन्कर किया। 712 AD में मूसा ने खुद अपनी आर्मी के साथ पेनिनसुला को इन्वेड किया और एक लॉन्ग सीज के बाद मेरिडा को कॉन्कर किया। 713 AD में मूसा और तारिक ने नॉर्थ ईस्ट में ज़ारागोसा को कैप्चर किया। विसिगॉथ रूल के दौरान सिविल इंस्टेबिलिटी से परेशान इनहैबिटेंट्स ने इस इस्लामिक इन्वेजन को रेजिस्ट नहीं किया और इसी कारण इस्लामिक फोर्सेस को हिस्पैनिया के मेजर स्टेट्स को कैप्चर करने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो किंग रॉड्रिक की डेथ के साथ ही विसिगॉथ्स का फ्रेजाइल एम्पायर चकनाचूर हो गया और
तो हम कह सकते हैं कि पलेयो की वजह से इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के दौरान भी इस पेनिनसुला पर एक रिमोट आउटपोस्ट में ही सही और इसी के साथ आइबेरिया में 700 साल से चले आ रहे